वृद्धानम सिद्धार्णमो हरिणम चंडम सहस्रवणम। ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंद स्वामी मंगलाचरण में सबसे पहले वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद शेष तीर्थंकरों को, उनके साथ सिद्धों को और सभी श्रमणों को यानी आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करके यहाँ पर आगे चलते हैं। अभी अमृतचंद स्वामी की टीका अपन ने देखी थी। श्लोक के अर्थ के बाद में विशेषार्थ कुछ लिखा है, इसको अपन पढ़ के फिर आगे जय सिंह स्वामी की टीका देखते हैं इन 5 मंगलाचरण के ऊपर। यहाँ भगवान कुंद आचार्य ने मुक्ति के कारणभूत प्रवचन सार नामक इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम उन अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार किया है। ठीक है, जिनका वर्तमान में तीर्थ चल रहा है। इसके पश्चात उन्होंने आदिनाथ प्रभृति उन शेष 23 तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया है, आदिनाथ से पार्श्वनाथ तक, जिनका तीर्थ यथा समय भूतकाल में चलता रहा है। साथ ही उन्होंने सिद्धों, आचार्यों, उपाध्याय और सर्व साधुओं को भी नमस्कार किया है। अनंतर उन्होंने मनुष्य लोक में वर्तमान सब ही अरहंतों की समुदाय रूप से और पृथक पृथक भी वंदना की है ना। अरिहंत वर्तमान में जो अरिहंत है, ठीक है, वर्तमान में अरिहंत यहाँ तो नहीं है भरत क्षेत्र में, लेकिन विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंत में उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि इस प्रकार से मैं अरिहंत, सिद्ध, गणधरों और उपाध्याय अध्यापक वर्ग के रूप में आचार्य, उपाध्याय एवं साधुओं को भी नमस्कार करके उनके विमल दर्शन, ज्ञान आदि स्वरूप निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले आश्रम का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वीतराग चारित्र से संपन्न होता हूँ। ठीक है, यानी वीतराग चारित्र से संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन वीतराग चारित्र को प्राप्त करने की इन्होंने भावना क्या की है, व्यक्त की है ना। सराग चारित्र संवर निर्जरा के साथ पुण्य बंध का भी कारण है। सराग चारित्र जो है उसमें संवर और निर्जरा होती है और साथ में पुण्य का बंध होता है। लेकिन यहाँ पर पीछे आचार्य भगवान ने श्लोक कहा था तो पुण्य प्राप्ति के कारणभूत कहा था, पुण्य बंध की ही वहाँ पर वो उन्होंने दृष्टि बताई थी, है ना। तो सराग चारित्र से संवर निर्जरा भी होती है और पुण्य बंध भी होता है। तो पुण्य बंध का भी कारण है और मोक्ष का परंपरा कारण होने से उन्होंने उसकी उपेक्षा की है और साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। राग सहित चारित्र से कोई मोक्ष नहीं जाता, राग को छोड़ देता है और बीज राग चारित्र को प्राप्त कर लेता है, फिर मोक्ष जाता है। तो इसलिए उन्होंने राग सहित चारित्र की उपेक्षा की है, यानी कि हमको वीतराग चारित्र हो, प्राप्त हो, क्योंकि वो ही मोक्ष का कारण है। ठीक है, कोई 12वीं क्लास में कैसे जाता है, 10वीं से 12वीं में नहीं जाता है ना, 11वीं में जाता है, फिर 12वीं में जाता है। ठीक है, तो 10वीं क्लास छोड़ने योग्य है क्या? 10वीं क्लास छोड़ने योग्य है, ऐसी भावना की है। क्यों? क्योंकि जाना कहाँ है उनको, 11वीं 12वीं में जाना है, तो 10वीं क्लास छोड़ने योग्य है ना। लेकिन कौन छोड़ सकता है 10वीं क्लास? जिसने 10वीं को प्राप्त कर लिया है वो छोड़ेगा, है ना। और जिसने पहले ही पहुँचा ही नहीं है वो छोड़ेगा, क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो सराग चारित्र को यहाँ पर, है ना, इसलिए हेय कहा है, छोड़ने योग्य। मोक्ष का परंपरा से कारण, और परंपरा से, है ना, 10वीं डायरेक्ट 12वीं में नहीं पहुँचाता, परंपरा से मोक्ष पहुँचाता है। पहले 11वीं में पहुँचाता है, फिर मोक्ष में 12वीं में पहुँचाता है। तो ऐसे ही सराग चारित्र जो है वो पहले वीतराग चारित्र में पहुँचाएगा, फिर वीतराग चारित्र से मोक्ष में जाएगा। तो इसलिए परंपरा से, डायरेक्ट नहीं है, एक स्टेप या बीच में उसमें पड़ाव है, मतलब ऐसा बीच में गैप है सीढ़ी से। ठीक है, तो पुण्य परंपरा से, मोक्ष का परंपरा कारण होने से उन्होंने उसकी उपेक्षा की है।
सराग चारित्र की उपेक्षा की है। और साम्य नाम से प्रसिद्ध एक वीतराग चारित्र से अपने को संपन्न संपत्तिशाली बतलाया है। और साम्य भाव रूप वीतराग चारित्र क्या है? साम्य भाव। ठीक है, साम्य भाव ही है वहाँ पर, और कोई भाव नहीं है। तो साम्य भाव से प्रसिद्ध ऐसे वीतराग चारित्र से संपत्तिशाली अपने को बताया है। कारण कि परमानंद स्वरूप मुक्ति का कारण एकमात्र वही है। वीतराग चारित्र ही मुक्ति का कारण है। एक वही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है, और कोई दूसरा चीज़ नहीं है जिससे आप मुक्ति प्राप्त कर लें, है ना। तो एकमात्र वीतराग चारित्र से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार आचार्य कुंद ने प्रतिज्ञा का अभिप्राय सूचित किया है कि मैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप एकाग्रता को प्राप्त हुआ हूँ, यही मेरी प्रतिज्ञात अर्थ है। कारण कि उक्त रत्नत्रय की एकता रूप एकाग्रता ही साक्षात मोक्ष का मार्ग है। भेद रत्नत्रय मुक्ति का कारण परंपरा से तो है, साक्षात कारण नहीं है। तीनों की अभेदता एकता ही साक्षात मुक्ति का कारण है, मोक्ष का मार्ग है। एकाग्रता एक रूपता ही, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है। यही मेरी प्रतिज्ञात अर्थ है ना। उनका अर्थ यही है, उनका यही प्रतिज्ञा है उनकी, यानी एकाग्रता को अभेद वीतराग चारित्र को प्राप्त हों। हमारा प्रयोजन क्या है? वीतराग चारित्र के लिए हम कर रहे हैं सारा काम। हाँ, सराग चारित्र हमको 10वीं नहीं पढ़ना है। 10वीं पढ़ने के लिए 10वीं नहीं पढ़ रहे हैं हम। क्यों पढ़ रहे हैं 10वीं? हमको है ना पास करना है आगे, ठीक है। तो इसलिए तो हमारा लक्ष्य क्या है? वो मोक्ष जाना लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य वीतराग चारित्र को ही प्राप्त करना है, क्योंकि वो मोक्ष का कारण है ना। उसी से मोक्ष होता है, तो हमारा लक्ष्य वही है। लेकिन अभी जो भी है, तो हमारा प्रतिज्ञा टारगेट क्या है? वीतराग चारित्र प्राप्त करना है, क्योंकि जिसने वीतराग चारित्र प्राप्त कर लिया, वो नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। यहाँ वृत्तिकार श्री अमृतचंदाचार्य ने 5 परमेष्ठियों के लिए किए गए नमस्कार को द्वैत व अद्वैत दोनों प्रकार का बतलाया है। ठीक है, अमृतचंद स्वामी ने, कुंद स्वामी ने तो नमस्कार किया है, और स्वाभाविक रूप से वो नमस्कार कर रहे हैं, तो द्वैत नमस्कार है, वर्धमान कह दिया। लेकिन अमृतचंद स्वामी आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर बता रहे हैं कि द्वैत नमस्कार के साथ साथ अद्वैत नमस्कार होता है। जहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति होता है और हम नमस्कार करने वाले होते हैं। एक नमस्कार करने वाला है और एक वो है जिसको नमस्कार किया जा रहा है। 2 जने होने से द्वैत नमस्कार कहलाता है। और जहाँ पर आत्मा ही है, बस स्वयं ही नमस्कार कर रहा है और स्वयं को ही नमस्कार कर रहा है, यानी आत्मा ही जहाँ पर अभेद रूप से, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, है ना। ठीक है, ऐसी उस स्थिति में अद्वैत नमस्कार होता है। द्वैत तो उसमें इसलिए है कि प्रणाम व वंदना के कर्ता तो आचार्य कुंद है। अब यहाँ बता रहे हैं द्वैत नमस्कार क्यों है, क्योंकि प्रणाम करने वाले और वंदना करने वाले, वंदामी मत टंगतेगा ना, तो वंदामी वंदना करने वाले कौन है? तो कुंद आचार्य हैं। ठीक है, तथा उस प्रणाम व वंदना के विषय हैं उपर्युक्त पंच परमेष्ठी, यानी ये पंच परमेष्ठी है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। नमस्कार करने वाले कौन है यहाँ पर? कुंद स्वामी। किसको नमस्कार कर रहे हैं? पंच परमेष्ठी को। वर्धमान स्वामी को मुख्य करके पंच परमेष्ठी को, तो इसलिए कुंद स्वामी और पंच परमेष्ठी, तो ये द्वैत नमस्कार। इस प्रकार जहाँ उपास्य का भेद है, वहाँ उनको किया गया नमस्कार द्वैत ही हो सकता है, उपास्य और उपासक। हम लोग सब क्या हैं? उपासक हैं। भगवान हमारे उपास्य हैं। ये जिनकी उपासना की जाती है वो उपास्य,
जो उपासना करता है, पूजन आराधन वंदन करता है, वो उपासक, ठीक है। तो हम सब उपासक हैं। पर जब जीव निश्चय रत्नत्रय की एकता रूप एकाग्रता को प्राप्त होता है, तब उस समय निर्विकल्प समाधि में उक्त प्रकार का उपास्य उपासक आदि किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता। अब जब ध्यान में बैठते हैं, प्रारंभ तो यहीं से किया था, भगवान को नमस्कार किया, फिर उसके बाद में और ध्यान गहरा करता गया और अपनी ही आत्मा में लीन हो गया, तो वहाँ पर कोई दूसरा उपास्य नहीं बचा, तो स्वयं ही उपास्य हो गया, स्वयं ही उपासक हो गया। इसलिए वहाँ पर उस स्थिति में कौन सी निर्विकल्प समाधि की अवस्था में अद्वैत नमस्कार हुआ। द्वैत नहीं रहता, इसलिए ऐसा नमस्कार अद्वैत रूप ही होता है। यहाँ द्वैत और अद्वैत नमस्कार को विशेष रूप से बता दिया, जो कि अमृतचंद स्वामी ने इस टीका में अपनी तरफ से विशेष रूप से कहा। सही, एकदम अच्छा बनाया। यानी द्वैत तो सीधा सीधा समझ में आ गया। हाँ, और अद्वैत में सीधा उपास्य उपासक भाव का अभाव है, यानी कि दो नहीं है, वहाँ पर एक है ना। जहाँ दो होते हैं वहाँ द्वैत, ठीक। कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है प्रवचन की, कैमरा और महाराज जी के प्रवचन दो हो गए, और ये हो गया द्वैत, दो चीज़ें। और कैमरे का जो लेंस है वो लेंस रूप ही परिणमन कर रहा है। एक इंटरनल फैक्टर से देखोगे आप, सिर्फ कैमरे की लेंस, वो अपने रूप ही परिणमन हो रहा है, वो बाहर का कुछ नहीं ले रहा है, वो अद्वैत है। ऐसे यहाँ ठीक है, आपने हाँ तो इसके पहले फिर उन्होंने उनको भी नमस्कार किया। हाँ, सबको नमस्कार किया। उस स्थिति में आने पर वो भी मतलब उन्हें भी समतुल्य हो गए, तो उस रूप में भी तो अद्वैत नमस्कार हो जाएगा, वो भी तो वही में है। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ वो अद्वैत की परिभाषा यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर तो क्या है ना, निर्विकल्प समाधि कहा गया है। निर्विकल्प समाधि एकता रूप एकाग्रता। हाँ, तो निश्चय रत्नत्रय की एकता रूप एकाग्रता। निश्चय रत्नत्रय यानी क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद प्रवृत्ति, ठीक है। निश्चय मतलब अभेद, तो अभेद वृत्ति तीनों की, तो इसकी इसलिए कहा निश्चय रत्नत्रय की एकता रूप, ठीक है। एकता यानी अभेद बता रहे हैं, तीनों में भेद नहीं है। शिकंजी पी के नहीं पी है ना, तो शिकंजी कहना और नींबू शक्कर और पानी, ये तीन हो गए ना अलग अलग, ठीक है। तो ये भेद रूप हो गए। शिकंजी कहा तो क्या हो गया, कोई बोलता है कि शिकंजी में अलग से बोलना पड़ता है, शिकंजी बोल दिया तो क्या हो गया, है ना। तो ये निर्विकल्प समाधि कही हमने जहाँ भी, तो क्या हो गया, इसका मतलब तीनों की एकता रूप ये एक हो गया, ठीक है। तो ऐसा एकता रूप इसको यहाँ वहाँ पर निर्विकल्प समाधि होगी, वहाँ पर ही अद्वैत नमस्कार होगा। यहाँ पर इतना बताया विशेषार्थ में। अब आगे चलते हैं। जयसेन स्वामी, जो कि अमृतचंद स्वामी के लगभग 600-700 वर्ष बाद हुए। मूलस्थान की विवक्षा लगानी पड़ेगी। हाँ, मूलस्थान विवक्षा देखेंगे तो हाँ, तो कौन सा बनेगा फिर? निर्विकल्प समाधि जहाँ बनती है वहाँ अद्वैत नमस्कार बन जाएगा। यानी 7वें से ऊपर नहीं, 7वें गुण स्थान में भी क्या, आज यही विषय आया था हाँ, शावकाचार में कि वंद्य वंदक भाव का जो है अभाव हो जाता है, अभाव हो जाएगा। तो यानी देव जो है वो अन्य को, हमारे देव ने किसी को तेजोलेशिया चला दी, हाँ, यानी एक श्वेतांबर मत की हाँ, मान्यता है। हाँ, ये तो बोले कि 7वें से ऊपर ही वंद्य वंदक का अभाव हो जाता है, हाँ, तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, नहीं बनेगा, है ना। हाँ, ठीक है, निर्विकल्प समाधि कह रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ आगे जयसेन स्वामी बताएंगे अपने को अच्छे से, यहाँ और बता रहे अब जयसेन स्वामी कहते हैं, यह जो मैं ग्रंथकार इस ग्रंथ को करने का उद्यमी हुआ हूँ,
यानी यहाँ पर अब जैसे हम प्रारंभ कर रहे हैं, एस सुरासुर मणिसिन कहा था। एस यानी कौन कह रहे हैं, तो मैं कौन, कुंद कुंद स्वामी, है ना। तो मैं ग्रंथकार, इस ग्रंथ को करने का उद्यमी हुआ हूँ और अपने ही द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करने में लवलीन हूँ, है ना। कहा था शुद्ध दर्शन ज्ञान, यहाँ पे कहा था स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषयभूत होकर दर्शन ज्ञान स्वरूप सामान्य स्वरूप वाला यह मैं। तो यहाँ दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप वाला यानी क्या है, तो अपने आत्मा का अनुभव करने में लवीन हूँ, ठीक है। सो तीन जगत में पूजने योग्य अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुणों के आधारभूत अरहत पद में विराजमान होने के कारण से तथा इस पद के चाहने वाले तीन भुवन के बड़े पुरुषों द्वारा भले प्रकार जिनके चरण कमलों की सेवा की गई है, इस कारण से स्वर्गवासी देवों और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के इंद्रों से वंदनीक परम आत्म लवलीनता रूप समाधि भाव से जो राग द्वेष आदि मलों से रहित निश्चय आत्मिक सुख रूपी अमृतमय निर्मल जल उत्पन्न होता है, उससे अब यहाँ बता रहे हैं जय सिंह स्वामी, यहाँ अभी पूरा नहीं हुआ, इसको पढ़ देते हैं 1 मिनट। यहाँ बता रहे देखो, तो तीन जगत में पूजने योग्य, तीन जगत में पूजने योग्य क्या है, हाँ, तो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों के आधारभूत जो अरहंत पद हैं, है ना, वो किससे पूजे जाते हैं, अपन ने बता दिया। ये सुरासुर मणुसिन, तो सुर से, असुरों के इंद्रों से और नरेंद्रों से, ठीक है, उनके ऐसे। और वो लोग कैसे हैं, तो इस पद के चाहने वाले तीन भुवन के बड़े पुरुष, ये जो तीन भुवन के बड़े पुरुष हैं ना, इंद्र, ये लोग क्यों नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पद को चाहते हैं। कौन से पद को, उस अरहंत पद को, अनंत गुणों के धारी अरिहंत भगवान है, तो हम उनके पास नमस्कार हम क्यों कर रहे हैं, हमको वंदे वंदे तदगुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है ना, इसलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। हम किसके पास जाते हैं, नमस्कार करना यानी झुकने का है। किसके पास झुकते हैं, जिनके पास कुछ अपने को चाहिए होता है, जिनके पास में काम होता है, जिनके पास गुण होते हैं, है ना। तो ऐसे इन अरिहंतों के पास में हम नमस्कार कर रहे हैं। तो तीन भुवन के बड़े पुरुषों द्वारा भले प्रकार जिनके चरणों की सेवा की गई है ना, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी, इस कारण में से स्वर्गवासी देव और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के इंद्रों से वंदनीक, है ना, उनके द्वारा वंदनीय है। और परम आत्म लवलीनता रूप समाधि भाव से जो राग द्वेष आदि मलों से रहित निश्चय आत्मिक सुख रूप अमृतमय निर्मल जल उत्पन्न होता है। कैसे, भगवान ने कैसे कर्मों का नाश किया, तो आत्म लवलीनता, उन्होंने अपनी आत्मा को ही आत्मा में लीन कर लिया, ऐसी आत्म लवलीनता रूप समाधि भाव को प्राप्त हुए। उस समाधि भाव के कारण से राग द्वेष रूपी मलों को उन्होंने क्या किया है, मलों से रहित होकर और निश्चय आत्मिक सुख रूप अमृत के निर्मल जल से, अब वो सुख का वेदन कर रहे हैं, राग द्वेष से रहित होकर सुख का वेदन करने के कारण से निर्मल जल उत्पन्न होता है। उससे ज्ञान कर्मों का नाश किया। कर्मों का नाश कैसे होता है यहाँ बता रहे, उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 घाती कर्मों के मल को धो डालने वाले, क्लास का विषय आ रहा है इसमें, है ना, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इस कर्म को धो दिया। कैसे धोया, निज आत्म सुख में लवलीन होकर जो आनंद का अनुभव होता है उसी से कर्म का नाश होता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमको वहाँ पर जो आनंद आता है, जो अनुभव आनंद का होता है भक्ति करते समय, स्तुति करते समय, उस आनंद के कारण हमारे अशुभ कर्म असाता टल जाते हैं। क्या उपचार से क्या कहा जाता है, भक्ति के कारण कटे,
लेकिन ये यहाँ पर क्या गहराई बता रहे हैं कि वो आत्मिक रस का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया, उस आनंद अनुभव के कारण से ज्ञानावरण आदि कर्मों का उन्होंने क्या किया है, नाश किया है। फैक्ट ये तो ये हाँ फैक्ट इसे कहना पड़ेगा। हाँ तो उपचार कहना वो तो पड़ेगा। उपचार से, क्योंकि स्तुति करते हैं तो वैसे परिणाम बनते हैं और परिणामों के कारण से हो रहा है, ना कि स्तुति के कारण से। लेकिन परिणाम क्यों हुए? स्तुति के निमित्त से हुए। तो इसलिए स्तुति के कारण से हम कहते हैं कर्मों का नाश हुआ है। स्तुति करते समय जो आनंद का अनुभव हुआ है उससे हमने क्या किया है, कर्मों का नाश किया है। दूसरे अथवा और कह रहे हैं अथवा दूसरों के पाप रूप मल के धोने के लिए निमित्त कारण होने वाले। अब यहाँ पर कर्म, घाती कर्म को धो डाला ऐसा अर्थ किया था, तो यहाँ पर जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि अपने कर्म को तो उन्होंने धो लिया और दूसरे के कर्मों को धोने में निमित्त हैं वो। बराबर क्या है? क्योंकि उनको देखकर हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं और उनको देखकर विशुद्ध होते हैं तो हमारे भी कर्म क्या होते हैं, धुलते हैं। तो हमारे लिए वो क्या हो गए, निमित्त हुए। तो कर्म को धोने में निमित्त है, दूसरे के पाप रूपी मल को धोने में निमित्त होने के कारण धम्मस्य कर्तारम राग आदि से शून्य निज आत्म तत्व में परिणमन रूप निश्चय धर्म के उपादान करता। क्या? राग आदि से शून्य जो निज आत्म तत्व में परिणमन होता है वही धर्म का, निश्चय धर्म का स्वरूप है, उस धर्म के कर्ता हैं। निश्चय से तो भगवान कौन से धर्म कर रहे हैं? अपने ही राग आदि से शून्य निज आत्मा में जो लीन हो रहे हैं ना, जो उनका परिणमन चल रहा है, आत्मा में ही परिणमन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये धर्म का करना हुआ। सही। क्या धर्म में कुछ किया जाता है ना तो करते हैं, तो क्या करते हैं, तो निश्चय से वो आत्मा में रमण करते हैं। कौन सी आत्मा में? तो राग आदि से रहित शून्य निज आत्म तत्व में रमण करते हैं, इसलिए धर्म के कर्ता हैं। ठीक, तो आत्म तत्व में परिणमन रूप निश्चय धर्म के उपादान करता है। अथवा दूसरे जीवों को उत्तम क्षमा आदि अनेक प्रकार धर्म का उपदेश देने वाले तिथम तीर्थ अर्थात देखे सुने अनुभवे इंद्रियों के विषयों, अब बता रहे हैं क्या, अपने निश्चय से तो क्या हो गए, आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो वही उसके उपादान करता है, इसलिए निश्चय से तो वो अपने ही धर्म के करता है। ठीक है, लेकिन और बता रहे दूसरे जीवों को, बाकी जीवों को उत्तम क्षमादि धर्म में लगाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उस देने के कारण से। अर्थात अब यहाँ आगे कह रहे देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए इंद्रियों के विषय सुख की इच्छा रूप जल के प्रवेश से दूरवर्ती। अब यहाँ पर जयसेन स्वामी प्रतिपक्ष को सामने रखकर कहते हैं, ठीक है, तो जिस सुख के करते हैं तो वो बता रहे उसके विपरीत क्या है। तो हमने आज तक क्या सुना है, क्या देखा है? आज तक हमने इंद्रियों के द्वारा ही देखा है, इंद्रियों के द्वारा ही सुना है और इंद्रिय सुख का ही अनुभव किया है। लेकिन उससे विपरीत जो हैं, उससे दूरवर्ती क्या, सुख की इच्छा, जल के प्रवेश से दूरवर्ती परम समाधि रूप जहाज पर चढ़कर संसार समुद्र से तीरने वाले अथवा दूसरे जीवों को संसार सागर से पार होने का उपाय में एक जहाज स्वरूप सब तरह अपने उन्नत रूप ज्ञान को धरने वाले तथा रत्नत्रय में धर्म तत्व के उपदेश करने वाले श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देव को नमस्कार करता हूँ। यानी वो निश्चय से तो अपने ही धर्म के करता हैं और स्वयं क्या हैं, तीर्थ हैं। कौन से, क्यों तीर्थ हैं स्वयं? क्योंकि वो अपने इंद्रिय सुख से विपरीत आत्मिक सुख जो है, परम समाधि रूप सुख है, हाँ, उस पर ही सवार है। ठीक है, क्योंकि तीर्थ किसको कहते हैं? जिसकी सहायता से तीरा जाता है। तो यहाँ पर जहाज की उपमा दी है। क्या? जहाज काय का जहाज है? जहाज काय का है? तो समाधि रूप जहाज। किसमें बैठे हैं भगवान? स्वयं समाधि रूप अपने ही ध्यान में। समुद्र से तीरने, हाँ, वो समाधि के द्वारा
कर्मों का नाश हो रहा है ना, तो समाधि रूप जहाज में विराजमान होकर तिर रहे हैं और दूसरे लोगों को, अन्य जीवों को क्या कर रहे हैं, इसका उपाय बताते हैं संसार से पार होने का, तो वो उनको उतारने के लिए उनके लिए भी तीर्थ। तो निश्चय से तो धर्म की भी करता, उपादान रूप से अपने निश्चय धर्म की करता है, निश्चय से अपने ही स्वयं में तीर्थ हैं, और व्यवहार से यहाँ तीर्थ और धर्म की करता क्यों कहा, तो यहाँ पर धर्म के क्षमादि धर्म का उपदेश देते हैं, तो इसलिए धर्म की करता है, और यहाँ उपाय बताते हैं, है ना, उपदेश दिया वो तो धर्म का करता हुआ, और स्वयं उपाय में एक जहाज स्वरूप सब तरह अपने उन्नत रूप ज्ञान को धरने वाले तथा रत्नत्रय में धर्म तत्व के उपदेश करने वाले श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देव को नमस्कार करता हूँ। यानी निश्चय और व्यवहार दोनों तरह से बता दिया। यानी निश्चय से तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर जय सिंह स्वामी ने निश्चय से तीर्थ और व्यवहार से धर्म कहा, है ना। निश्चय से धर्म के उपादान करता है और व्यवहार से तीर्थ के करता है, ऐसा ये निश्चय व्यवहार लगाया है इन्होंने यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ऐसे भगवान क्या हैं, वर्धमान स्वामी को ये पहले श्लोक का अर्थ किया अभी, ये जय सिंह स्वामी कह रहे हैं। निश्चय भी बता दिया, निश्चय से अपने धर्म के उपादान करता है, व्यवहार से उत्तम समाधि के धर्म के उपदेश देने से व्यवहार धर्म की करता है, तीर्थ, है ना। और तीर्थम, तीर्थ अर्थात अपने ही समाधि रूप जहाज में चढ़कर संसार से पार हो रहे, तो निश्चय से स्वयं ही तीर्थ हुए। सद्भूत नहीं लगा सकते, हाँ नहीं लग जाएगा सद्भूत, ये निश्चय बता रहे ना, निश्चय सद्भूत नहीं बता रहे। सद्भूत असद्भूत व्यवहार नहीं के भेद है ना, सॉरी, ठीक है। ये परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। अच्छा, साक्षात शुद्ध निश्चय है ना, ओके, ठीक है। तो परम शुद्ध क्यों नहीं लगेगा? त्रैकालिक एक रूप वो होता है परम शुद्ध निश्चय। तो यहाँ दूसरे जीवों को संसार सागर से पार होने का उपाय में एक जहाज स्वरूप, अब स्वयं जहाज स्वरूप हैं, सब तरह अपने उन्नत ज्ञान को धरने वाले। भगवान का ज्ञान कैसा है, उन्नत है, सब तरफ से उन्नत। जैसे जहाज होता है उन्नत, है ना, पानी में डूबता नहीं है, कहीं पे भी उन्नत होता है, ऊंचा होता है, ऐसा। तो ऐसे ज्ञान रूप से उन्नत धरने वाले और रत्नत्रय में धर्म तत्व के उपदेश करने वाले श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देव को प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं और जय सिंह स्वामी बता रहे हैं। फिर कहते हैं आगे, जय सिंह, फिर मैं विशुद्ध संभावम यानी निर्मल आत्मा के अनुभव के बल से, और कह रहे हैं आगे, निर्मल आत्मा के अनुभव के बल से सर्व आवरण को दूर कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव को प्राप्त होने वाले शेष वृषभ आदि पार्श्वनाथ पर्यंत 23 तीर्थंकरों को, ठीक है, 23 तीर्थंकर कैसे हैं, तो निर्मल आत्मा के अनुभव के बल से सर्व आवरण को दूर किया है। यहाँ शॉर्ट में बता दिया, पीछे बताया था। कर्म का आवरण कैसे दूर हुआ, तो आत्मा के अनुभव के बल पर। बिना आत्मा अनुभव के बल पर किसी के कर्म का आवरण दूर नहीं होता। और कौन सी आत्मा के अनुभव के बल पर, निर्मल आत्मा के अनुभव के अनुभव के बल पर, है ना। तो निर्मल आत्मा के अनुभव के बल पर जिन्होंने अपने कर्मों को दूर कर लिया है, ऐसे 23 तीर्थंकरों को, ठीक है। और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप सर्व सिद्ध महाराजों को, और कह रहे हैं जिन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है। सिद्ध कैसे हैं, जिन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप सर्व सिद्धों को, ठीक है, महाराजों को। सिद्ध महाराज क्या कहते, सिद्ध महाराज कौन है, हम सिद्ध महाराज नहीं है, हम असिद्ध महाराज हैं। और सिद्ध जो है वो सिद्ध महाराज है, असिद्ध ही सिद्ध। तथा
सिद्ध को भी महाराज कह सकते हैं अपन, है ना। देखो यहाँ लिखा है सिद्ध महाराज, पंच परमेष्ठी कहते हैं ना, ठीक है। तो सिद्ध महाराज, यही महाराज नहीं है, सिद्ध महाराज। सिद्ध महाराजों को तथा, देखें इसमें संस्कृत में लिखा है कि इधर, एक मिनट, सिद्ध सब सब सिद्धि, सबसे ईशान गुना सर्व सिद्धान ऋषभादि शंकरान शुद्धात्मलब्धि सिद्ध सहितान नेतान सर्वान अभी। हाँ, इन्होंने इसमें हिंदी में लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा, ठीक है। तो वहाँ सिद्धों को नमस्कार करते हैं तथा सर्व प्रकार विशुद्ध द्रव्य गुण पर्याय में चैतन्य वस्तु में जो राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित निश्चल चित्त का वर्तन, उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य सहकारी कारण से उत्पन्न निश्चय पंचाचार, उसमें परिणमन करने से यथार्थ पंचाचार को पालने वाले श्रमण शब्द से वाच्य आचार्य उपाध्याय और साधु को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इसमें भी निश्चय व्यवहार बता दिया, दोनों भी क्या बता दिया इसमें निश्चय व्यवहार। तो परम चैतन्य विशुद्ध द्रव्य गुण पर्याय में चैतन्य वस्तु में जो राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित निश्चल चित्त का वर्तना है, उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार है ना, निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है, इसलिए उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य सहकारी कारण है। ठीक है, ये जो व्यवहार चारित्र किए जाते हैं ये सब सहकारी कारण है उसके। किसके सहकारी कारण है? निश्चय के सहकारी कारण है। तो ऐसे कारण से उत्पन्न निश्चय पंचाचार, ठीक है, व्यवहार कारण हुआ, उस कारण से उत्पन्न हुए निश्चय पंचाचार है। उस निश्चय पंचाचार में जिनका परिणमन है, ऐसे यथार्थ पंचाचार को पालने वाले श्रमण शब्द से वाच्य इन साधुओं को नमस्कार करता हूँ, आचार्य उपाध्याय और साधु को। ठीक है, ऐसे साधु को नमस्कार नहीं कर रहे जो व्यवहार मात्र में है। निश्चय पंचाचार क्या? व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र तप सहकारी कारण से उत्पन्न निश्चय पंचाचार के पर में परिणमन करने उसमें वाले, परिणमन करने वाले से यथार्थ पंचाचार को पालने वाले श्रमण शब्द से वाच्य इनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये अद्वैत यानी वो भाषा में चल रहे हैं ना अभी, नहीं दोनों भी बता रहे हैं। तो व्यवहार को कारण बता दिया, निश्चय को कार्य बता दिया। तो ऐसे निश्चय लेकर निश्चय में गए सर्व प्रकार विशुद्ध द्रव्य में चैतन्य वस्तु में रागादि विकल्पों से निश्चल चित्त का वर्तन है ना, निश्चय चित्त का वर्तन, निश्चल चित्त का वर्तन है, उसमें अंतर्भूत है। ठीक है, उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार दर्शन आदि ऐसे निश्चय पंचाचार। ठीक है, यानी व्यवहार में निश्चय अंतर्भूत है। व्यवहार में निश्चय अंतर्भूत है, निश्चय में व्यवहार अंतर्भूत बोल रहे हैं। व्यवहार को कारण बोल दिया, व्यवहार में निश्चय अंतर्भूत है। हाँ है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ उसमें अंतर्भूत लिख रहे हैं, किसमें अंतर्भूत? ठीक है, तो एक का निश्चय होगा, अंतर्भूत है निश्चय पंचाचार। ठीक है, नहीं उससे उत्पन्न लिखा है। किससे उत्पन्न? यहाँ दे रहे हैं विशुद्ध द्रव्य गुण पर्याय। विकल्प समाधि निश्चल चित्त की बात की, उसका परिणमन, और उसमें यानी उसमें फिर व्यवहार सार गर्भित है ऐसा कहा। फिर निश्चय में व्यवहार नहीं है, व्यवहार है वो निश्चय पंचाचार का कारण है, यही है ना। तो निश्चय अंतर्भूत है, अंतर्भूत यानी अंतर्भूत मिक्स्ड है, अंदर, हाँ अंतर्निहित है जिसे बोलते हैं, अंतर्निहित है। तो व्यवहार में निश्चय अंतर्निहित है, निश्चय में व्यवहार नहीं है, अंतर्निहित। नहीं
कि निश्चय में व्यवहार, बोलो ना, पहले ये बोला कि विशुद्ध गुण पर्याय में जो चैतन्य विशुद्ध गुण पर्याय में चैतन्य वस्तु में राग देश आदि विकल्पों से रहित निश्चल चित्त का वर्तना। हाँ, ठीक है, वर्तना, ये वर्तना उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य सहकारी कारण से उत्पन्न, हाँ, है ना, उसमें अंतर्भूत ये इससे उत्पन्न निश्चय पंचाचार। ठीक है, तो निश्चय पंचाचार उत्पन्न हुआ है किससे? यानी व्यवहार, तीन चीजें हाँ, हुई, पहले व्यवहार पंचाचार हुआ, फिर निश्चय पंचाचार हुआ, फिर वो निर्विकल्प समाधि हो गई, निश्चल चित्त वो वाली। तो निर्विकल्प समाधि का तो बोला नहीं अभी, यहाँ पर निर्विकल्प समाधि की बात नहीं है, निर्विकल्प समाधि का ये चर्चा जो नहीं है। अंतर्भूत है ना, वो आपका निश्चल चित्त में अंतर्भूत निश्चय पंचाचार, ये लाएगा, ये आएगा ये। ठीक है, तो इस तरह इन श्रमणों को नमस्कार किया। ठीक है, दोनों यानी निश्चय व्यवहार के पालक जो श्रमण हैं, है ना, ऐसे जो श्रमण हैं निश्चय व्यवहार चारित्र को पालन कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र को, पांचों आचारों को पालन कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। उन पूर्व में कहे हुए पंच परमेष्ठियों को समुदाय रूप वंदना की अपेक्षा एक साथ तथा प्रत्येक को अलग अलग वंदना की अपेक्षा प्रत्येक को, और मनुष्यों को रहने के क्षेत्र ढाई द्वीप में वर्तमान अरहंतों को मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले ढाई द्वीप, मनुष्य क्षेत्र ढाई द्वीप है, उसमें अरहंत हैं, उनकी भी वंदना करता हूँ। भाव यह कि वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव है, परंतु ढाई द्वीप के 5 विदेहों में सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर परमदेव विराजमान हैं। इन सब के साथ उक्त पहले कहे हुए 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। यानी पंच परमेष्ठि को तो कह दिया, और ढाई द्वीप में वो वर्तमान विद्यमान 20 तीर्थंकर विशेष अलग से कहे। ठीक है, नमस्कार 2 प्रकार का होता है, द्रव्य और भाव। इसमें भाव नमस्कार मुख्य है। ठीक है, नमस्कार 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य नमस्कार, एक भाव नमस्कार। तो यहाँ पर भाव नमस्कार की मुख्यता है। इस भाव नमस्कार को मैं मोक्ष की साधन रूप सिद्ध भक्ति तथा योग भक्ति से करता हूँ। अब भाव नमस्कार कर रहे हैं, तो भाव नमस्कार कैसे कर रहे हैं? तो सिद्ध भक्ति से और योग भक्ति से। तो सिद्ध भक्ति और योग भक्ति क्या है वो अभी बताएंगे। किससे नमस्कार कर रहा हूँ, है ना? मोक्ष की साधन भूत है। मोक्ष की साधन यानी मोक्ष जाने के लिए साधन है, कोई काम का साधन होता है ना, साधन। तो मोक्ष की साधन रूप सिद्ध भक्ति और योग भक्ति से मैं ये भाव नमस्कार कर रहा हूँ। तो क्या है? मोक्ष रूप लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप रूप जिनेन्द्र के दीक्षा काल में मंगलाचार रूप तो अनंत ज्ञानादि सिद्ध गुणों की भावना करना, उसको सिद्ध भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति है भगवान के प्रति, हम सिद्ध भक्ति करते हैं तो अनंत ज्ञान आदि गुणों की भावना करते हैं कि ऐसे ज्ञान आदि गुण हमको क्या हो, प्राप्त हो, उपलब्ध हो। तो उन गुणों की भावना कर रहे हैं हम, वो भक्ति है। यदि गुणों की भावना ही नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो सिद्ध गुणों की भावना है तो सिद्ध भक्ति है ना? तो ऐसा ये भाव नमस्कार है। क्या कर बता रहे हैं? भाव नमस्कार है। आपकी उन गुणों की भावना होना ही ये भाव नमस्कार है, वही भक्ति है। तैसे ही निर्मल समाधि में परिणमन रूप, ठीक, परम योगियों के गुणों की अथवा परम योग के गुणों की भावना करना सो योग भक्ति है। ठीक है, योग के गुणों की भावना करना योग भक्ति, सिद्धों के गुणों की भावना करना सिद्ध भक्ति, गुणों की भावना करना भक्ति। इस तरह इस गाथा में विदेहों के तीर्थंकरों के नमस्कार की मुख्यता से कथन किया गया है। तीसरी गाथा कही तो उसमें विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों को मुख्य करके इस गाथा में यानी सिद्ध भक्ति और योग भक्ति आएगी। हाँ, है ना? भाव नमस्कार यानी गुणों में अनुराग होना, हाँ भाई, गुणों की भावना होना, गुणों में प्रीति होना, यही भाव नमस्कार है।
और यहाँ पर भाव नमस्कार की मुख्यता है, ये बता रहे है ना। इस तरह इस गाथा में, और इस गाथा में विदेह क्षेत्र 20 तीर्थंकरों को मुख्य किया है पहले, क्योंकि वर्धमान स्वामी को और पंचपरश महर्षि को नमस्कार करने के बाद में वर्तमान के 20 तीर्थंकर उनकी यहाँ पर चर्चा आई, तो ये उनकी मुख्यता हो गई यहाँ पर। सव्वेसिम सर्व ही अरहंतों को यानी 8 कर्म रहित सिद्धों को, 4 ज्ञान के धारी गणधर आचार्यों को तथा उपाध्याय समूह को और तैसे ही साधुओं को भाव और द्रव्य से नमस्कार करके आगे कहूँगा जो करना है, जो कहना है, जो कहना है होना चाहिए, ठीक है। आगे कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी सबको नमस्कार करके कह रहे हैं, द्रव्य और भाव से नमस्कार करके आगे कहूँगा जो कहना है, जो करना है। उन पूर्व में कहे हुए 5 परमेष्ठियों में विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय लक्षणधारी प्रधान आश्रम को भले प्रकार प्राप्त होकर साम्य भाव रूप चारित्र को भले प्रकार धारण करता हूँ, जिस साम्य रूप चारित्र से निर्माण की प्राप्ति होती है। 5वीं गाथा में कह दिया उन्होंने, तेसिम विशुद्ध दंसन नाण पहाणम समम समासेज्य ओ संपज्जामी, यानी मैं उसको प्राप्त होता हूँ। किसको प्राप्त होता हूँ? वीतराग चारित्र को प्राप्त होता हूँ। कौन सा वीतराग चारित्र? जो निर्वाण की संपत्ति का क्या है? साक्षात कारण है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा। अब यहाँ पर थोड़ा टीका का खुलासा दिया है, इसको अपन कल पढ़ लेंगे। वही द्वैत अद्वैत नमस्कार की यहाँ पर बात कहेंगे थोड़ा सा। भाव नमस्कार आचरण पूर्वक किस प्रकार होता है यहाँ पर कहेंगे। फिर आगे कल से प्रारंभ करेंगे तो वहाँ वीतराग और सराग चारित्र में हे उपाधि पने की चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरियंता।